सार ग्रंथ के ऊपर उपाध्याय यशो विजय जी महाराजा का बहुत ही प्यारा सा ग्रंथ रहा हुआ है और जिसके अंदर 32 अष्टकों के माध्यम से आत्म सहज अवस्था को प्राप्त करने का विज्ञान इस ग्रंथ के अंदर महोपाध्याय जी महाराजा ने बताया है। सबसे पहले हमने पूर्णता अष्टक देखा, फिर मग्नता अष्टक, उसके बाद में अस्थिरता, चौथे नंबर के अंदर जो अष्टक देखा मोह का त्याग। अब पांचवें नंबर का अष्टक बहुत ही महत्वपूर्ण अष्टक रहा हुआ है और जिस अष्टक का नाम है ज्ञान। बाकी सब कुछ हमें पसंद है, ज्ञान पसंद नहीं है। आत्मा के अनेक गुण रहे हुए हैं और उन गुणों के अंदर सबसे पहले नंबर का यदि कोई गुण है तो वो गुण का नाम है ज्ञान। और आज हम ज्ञान अष्टक के ऊपर अपनी बातें करेंगे। जीवन के अंदर ज्ञान की अभूतपूर्व महिमा रही हुई है। यशो विजय जी महाराजा ने इस अष्टक को भी बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है और ज्ञान अष्टक की शुरुआत महोपाध्याय जी महाराजा सुवर के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। जैसे सुवर होता है, पिग होता है, और वो पिग क्या करता है? मिष्टान को छोड़कर विष्टा को ग्रहण करता है। शास्त्रों में एक प्रसंग आता है, देव और देवी इस संसार के अंदर परिभ्रमण करने के लिए निकले और परिभ्रमण के लिए निकले उस समय के अंदर देवी ने देव से बहुत विनती की कि ये जो पशु रहा हुआ है और उसकी दुर्दशा मुझे देखी नहीं जा रही। हम तो बहुत ही सुंदर वनों के अंदर, महलों के अंदर हम रहते हैं, लेकिन इस सुअर की हालत ऐसी है कि वो बेचारा इतनी गंदगी में पड़ा हुआ है। क्यों ना इस सुअर को हम अपने देवलोक में लेकर चले जाए। और जब देवी की बात होती है तो देव कभी ठुकरा नहीं सकते। भाइयों की भी पता है कि देवी की बातों को जब त्याग करते तो कैसी परिस्थिति होती है। अब देव ने देवी की बात मानी, उसने सुअर को स्नान वगैरह करवाया, अच्छे से वस्त्र पहना दिए और तब जो सुअर है वो देव को एक बात कहते भी मैं चलो देवलोक में आने के लिए तो तैयार हो गया हूं। वहां पर आपने बताया कि सभी प्रकार के सुख उस देवलोक के अंदर प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं विष्टा खाता हूं वो विष्टा का सुख वहां पर होगा कि नहीं। देवलोक से देव लेने के लिए आए हैं, इतने दिव्य भोग वैभव, भोग सुख उसको भुगतने मिलने वाले हैं,
लेकिन वैसे समय के अंदर भी वो सुवर याचना करता है कि वहां पर विष्ठा मिलेगी कि नहीं। और जब देव ने बोला भाई उधर तो मिठाइयां मिलेगी आपको, 32 जाति के पकवान आपको मिलेंगे, लेकिन विष्ठा आपको मिलेगी नहीं, तब आखिर में उस सुअर ने कह दिया भाई तो अपना काम नहीं है ऐसी जगह पर आने का। बस ये सुअर का दृष्टांत देकर यशो विजय जी महाराजा हमें बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। जैसे मिष्ठान का त्याग कर कर सुअर विष्ठा के अंदर अपना मन बारंबार लेकर जाता है, उसी प्रकार से सम्यक ज्ञान बिना का जीव, जिसके भीतर में सम्यक ज्ञान रहा हुआ नहीं है, और वैसा जीव सर्वज्ञ भगवंतों ने बताए हुए शास्त्रों का त्याग करके कुशास्त्रों में वो डुबकियां लगाता रहता है। शास्त्र वो मिष्ठान की तरह है और कुशास्त्र वो विष्ठा की तरह रहे हुए है। वास्तव में अपनी आत्मा को हमें पूछना है कि हमें शास्त्र पसंद है कि नहीं। और वर्तमान में तो परिस्थिति ऐसी है कि शास्त्र ही शस्त्र के स्वरूप में बना दिए हैं हमने। शास्त्र निश्चिंतता प्रदान करता है, शास्त्र आनंद प्रदान करता है, लेकिन हमने शास्त्र पढ़कर उल्टा टेंशन में पढ़ने का काम किया। और ऐसी परिस्थिति का निर्माण क्यों हुआ, उसके लिए यशो विजय जी महाराजा बता रहे हैं कि जीव ने सत साहित्य था, सत शास्त्र था, उन शास्त्रों का त्याग किया और मिथ्या शास्त्रों को स्वीकार किया। कुशास्त्र में कितनी भी डुबकियां लगाएंगे वो आत्मा के लिए कल्याणकर्ता बन सकते नहीं है। अरिहंत देवों ने, तीर्थंकर देवों ने जो बताया हुआ विज्ञान है, वो विज्ञान अमृत के समुद्र के समान है, और अन्य धर्मियों के जो शास्त्र है वो विष के कुंड के स्वरूप में है। अमृत का पान करेंगे तो वो अमरत्व प्रदान करेंगे, लेकिन विष का पान किया वो विष तो दुर्गति ही देने वाला है। कुशास्त्रों का कितना भी अध्ययन करे, लेकिन उससे मानसिक शांति वगैरह प्राप्त होती नहीं है। जितना जितना ज्ञान पाते जाएंगे उतनी उतनी मात्रा में चिंता वगैरह बढ़ती जाएगी। सुअर जैसे विष्ठा में मग्न रहता है, उसी प्रकार से जो हंस होता है वो मान सरोवर के अंदर मग्न करता है। अज्ञानी को आनंद विष्ठा में आता है और ज्ञानी को आनंद मान सरोवर में आता है। अज्ञानी को आनंद मिथ्या शास्त्रों में आता है और ज्ञानी को आनंद सत शास्त्रों में आता है। हम अपने आप को ज्ञानी बनाना चाहते हैं, अज्ञानी बनाना चाहते हैं, दोनों चीजें अपने हाथ में है। मन बारंबार अच्छी जगह पर जाता है तो समझना हम ज्ञानी हैं। मन बारंबार खराब जगह पर जाता है तो समझना हम अज्ञानी हैं। मन बारंबार भोगों की ओर जाता है तो समझना हम अज्ञानी है। मन बारंबार योग की ओर जाता है तो समझना कि हम ज्ञानी हैं। ज्ञानी यानी क्या, अज्ञानी यानी बीच
बहुत बड़ी रेखा रही हुई है। वास्तविकता का जो बोध होना, जिसका नाम ज्ञान है, वास्तविकता से विपरीत बोध होना, जिसका नाम अज्ञान है। जब सही यथार्थ बोध हो जाता है, और यथार्थ बोध हमें क्या करता है, तो कि निश्चिंतता देता है। उसी जगह पर अज्ञान क्या करता है, तो कि हमें चिंता में डालता है। ज्ञानी व्यक्ति जो होता है, उसके भीतर में विवेक दृष्टि प्रकट हो जाती है। विवेक दृष्टि प्रकट होने के कारण वो ज्ञानी पुरुष, जिसके अंदर है उपादेय आदि का विवेक, उसके भीतर में प्रकट होता है। ज्ञान का काम ही है कि आपको विवेकी बनाना। जिसके भीतर में ज्ञान आता है, उसे ज्ञान विवेकी बनाए बिना रहता नहीं। हे और उपादेय का विवेक आत्मा के भीतर में प्रकट होता है। जगत के अंदर कई प्रकार के द्रव्य रहे हुए हैं, और उन द्रव्यों में से कोई है तो कोई उपादेय है। हे का अर्थ होता है छोड़ने जैसा, उपादेय का अर्थ होता है अपनाने जैसा। हे का अर्थ होता है जो आत्मा के लिए अहित करता है, उसका त्याग करे। उपादेय का अर्थ होता है जो आत्मा के लिए हित करता है, उसको अपनाए। ये विवेक हमारे भीतर में है कि नहीं, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। जो आत्मा के लिए अहित करता रहे, उसका हम त्याग कर पाते हैं। आत्मा के लिए हित करता रहे, उसको हम अपना पाते हैं। वर्तमान की परिस्थिति देखने जाए तो किसी को हित बुद्धि ही अच्छी नहीं लगती है। संसार पूरा का पूरा स्वार्थ के आधार पर टिका हुआ है, हित बुद्धि नहीं है। बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहते हैं, लेकिन वो संस्कार देने की भी बुद्धि हित है कि अहित बुद्धि है, हित बुद्धि है कि स्वार्थ बुद्धि है, उसको गहराई से सोचना पड़ेगा। और गहराई से जब उसका चिंतन मनन करेंगे तो हमें लगे बिना रहेगा नहीं कि मैं संस्कार का दान भी देना चाहता हूं, तो वो मेरे आत्मा के भीतर की स्वार्थ बुद्धि है, और स्वार्थ बुद्धि के कारण मैं संस्कार देना चाहता हूं। जैसे कि आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देते हैं। काफी माताएं ने अपनी बेटियों को पंच प्रतिक्रमण भी पढ़ाया होगा, 2 प्रतिक्रमण पढ़ाया होगा, और उससे भी विशिष्ट कक्षा की माता होगी तो जीव विचार, नव तत्व, कर्म ग्रंथ आदि का भी विज्ञान दिया होगा। मैं हमेशा के लिए कहता हूं कि बेटी को जब तक जीव विचार और नव तत्व नहीं आए, तब तक उसको ससुराल भेजना नहीं। जीवों का विज्ञान पता चले और नव तत्व का विज्ञान जब पता चले, तब उसको बोलना, भाई अब तुझे कौन सा मार्ग सही लगता है, उस मार्ग पर तू प्रस्थान कर। क्योंकि जीव का विज्ञान उसके पास में नहीं रहेगा तो ससुराल में जाकर वो कितनी हिंसा करेगी, उसका कोई अंदाजा ही नहीं रहेगा। नव तत्व का विज्ञान यदि उसके पास में नहीं रहेगा तो अपने संसार को स्वयं ही बढ़ाते जाएंगे। और इसलिए ये दोनों विज्ञान बहुत जरूरी है।
कई धार्मिक माताएं ऐसी होगी कि जिन्होंने अपने संतानों को पंच प्रतिक्रमण तक का ज्ञान दिया। वहां पर आध्यात्मिक बुद्धि भी हो सकती है और स्वार्थ बुद्धि भी हो सकती है। इस ज्ञान से उसकी आत्मा का कल्याण हो, वो हित बुद्धि है। ये ज्ञान पाया हुआ रहेगा तो अपना स्टेटस संसार में बना हुआ रहेगा। ससुराल जाएगी, वहां पर कोई धार्मिक क्रिया करने की बारी आएगी तो तू आराम से करवा सकेगी। बराबर से धार्मिक पड़ी हुई होगी तो तुझे ससुराल भी अच्छा मिलेगा। आदि आदि जो भावनाएं रही हुई है वो स्वार्थ बुद्धि है। ज्ञान से तेरी आत्मा का कल्याण होगा। ज्ञान से तू उभय लोक का कल्याण कर सकेगी। और इस प्रकार की बुद्धि वो हित बुद्धि है। ज्ञान का काम है विवेक प्रकट करना। और विवेक क्या है तो कि हे उपादेय वस्तु को बराबर से जानना। सर्वज्ञ भगवंत ने कहे हुए जो भी शास्त्र है वो सूर्य के समान रहे हुए है। सूर्य जैसे होता है वो सर्वत्र प्रकाश करता है। सूर्योदय जब होता है तो मोह रूपी अंधकार वहां पर टिक सकता नहीं है। राग रूपी जो कादव होते वो भी सूख जाते हैं सूर्य के उदय से। बस उसी प्रकार से जिसके भीतर में ज्ञान रूपी सूर्योदय होता है वो जीव मोह रूपी अंधकार को दूर कर देता है। कल जो हमने बात की थी कि मोह का त्याग करना है। मोह का त्याग होगा कैसे? तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है ज्ञान। जैसे जैसे आत्मा के भीतर में ज्ञान प्राप्त होता जाएगा वैसे वैसे उसके भीतर में रहा हुआ मोह दूर होता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन वो पूर्ण रूप से मोह का त्याग कर पाएगा। और इसलिए मोह का त्याग ये कब संभवित है? ज्ञान आने पर ही मोह का त्याग संभवित है। जो ज्ञान से आत्मा भावना के द्वारा मोक्ष प्राप्त करता है और वो ज्ञान उत्कृष्ट ज्ञान रहा हुआ है। चाहे कम शास्त्रों का विज्ञान हमारे पास में रहे लेकिन वो विज्ञान यदि आत्म कल्याण का कारण बनता है तो समझना कि वो विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण रहा हुआ है। और जो विज्ञान से आत्मा का कल्याण होता नहीं है तो वैसे बहुत सारे शास्त्र पढ़ने से भी कोई ज्यादा लाभ प्राप्त होता नहीं। यानी आत्मा मोक्ष के निकट में कैसे पहुंचे और उसकी चिंता करवाने वाला जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को उत्कृष्ट ज्ञान कहा गया है। बहुत सारे शास्त्र पढ़ने से ही मोक्ष मिलेगा वैसा जरूरी नहीं है। जितने शास्त्र पढ़े उन शास्त्रों का पढ़ने के साथ साथ में उसका मनन भी होना चाहिए। अतिचार के अंदर एक बात आती है कि बढ़िया गणिया नहीं। पढ़ना अलग बात है और गिनना अलग बात है। शास्त्रों को हर कोई पढ़ लेता है लेकिन शास्त्रों को हर कोई पचा नहीं सकता है।
जब शास्त्र नहीं पचते हैं तो उस समय के अंदर वही शास्त्र अहंकार का कारण बन जाते हैं। प्रत्येक चीज के वहां पर देखना पड़ेगा कि हम जो प्रवृत्ति कर रहे हैं वो प्रवृत्ति लोक रंजन के लिए है कि आत्महित के लिए है। बहुत सारी प्रवृत्ति हम करते हैं, लगभग प्रवृत्तियां लोक रंजन का कारण बनती है। परमात्मा की भक्ति वर्तमान में परमात्मा की भक्ति के स्वरूप में नहीं रही। परमात्मा की भक्ति वो संगीतकारों की भक्ति हो गई, जहां पर तीर्थंकर देव की तस्वीर नहीं होती, अंजन वाले परमात्मा नहीं होते, संगीतकार स्टेज के ऊपर बैठे हुए होते और उनके सामने हमें भक्ति करनी है। प्रभु की तो भक्ति होती ही नहीं है। और उस समय के अंदर जो भक्ति करवाने वाले रहे उनका भी रस किसमें रहता है? लोग तालियां बजाएं, लोग नाचे, लोगों का ध्यान मेरी ओर ही बना हुआ रहे, और इस प्रकार की बुद्धि उनके भीतर में होती है। लेकिन ये बुद्धि जो है वो लोक रंजन की बुद्धि है, कल्याण की बुद्धि नहीं। हर एक प्रवृत्ति करनी है वो आत्मा के भाव से करना है। आत्मज्ञान का भाव से आएगा तो ज्ञान से आत्म कल्याण का भीतर में प्रकट होगा। जैसे सूर्य के सामने टिक सकता नहीं है, वैसे ज्ञानी के भीतर में राग टिक सकता नहीं। रागादि जो दोष रहे हुए हैं वो सारे के सारे दोष जैसे ही ज्ञान दशा प्राप्त होती है और वो भागने लगते हैं। अब हमें सोचना है हमारे भीतर में जितना ज्ञान है उस ज्ञान से राग दूर हो रहा है कि राग बढ़ रहा है। यदि राग बढ़ रहा है तो आपके पास में ज्ञान है ही नहीं, अज्ञान है। जितनी जितनी मात्रा में ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे उतनी मात्रा में राग दशा कम होती जाएगी। जो ज्ञान होने पर भी यदि दोष टिक जाते हैं तो वास्तव में समझना चाहिए कि वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। शास्त्रों में भी बताया कि ज्ञानस्य फलम विरति ही सा विद्या या विमुक्तये। ज्ञान वही है जो त्याग की ओर लेकर जाए, विद्या वही है जो मोक्ष का कारण बने। यदि राग को तोड़ने वाली हमारी विद्या हमारा ज्ञान नहीं बनता है तो वास्तव में सच्चा ज्ञान ही रहा हुआ नहीं है। जैसे जैसे जीव ज्ञान प्राप्त करता जाएगा वैसे वैसे उसकी रागादि परिणति मंद होती जाएगी। ज्ञान दर्शन वगैरह जो रहे हुए हैं वो आत्मा के स्वाभाविक गुणों के स्वरूप में रहे हुए हैं। आत्मा का स्वभाव जब प्रकट होता है तब जीव के भीतर में क्षमा, मृदुता, सरलता आदि का संस्कार उसके भीतर में गिरने लगता है। जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त करते जाते वैसे वैसे ये संस्कार और मजबूत होते जाते। हमारा ज्ञान जो है
वो गुणों को बढ़ाने वाला बनता है कि जैसे है वैसे ही है। कई लोग होते हैं कि जिन्होंने 6 कर्म ग्रंथ तक का अध्ययन कर लिया और फिर भी जीवन में संघर्ष उसी प्रकार का चालू है। यदि उसी प्रकार का संघर्ष चालू है तो समझना कि आप वास्तव में ज्ञानी ही नहीं बने हो। शास्त्रों में बताया, ज्ञानी श्वासो श्वासमा करे कर्मनो छेह, पूर्व कोड़ी वर्षा लगे अज्ञानी करे तेह। ज्ञानी एक श्वासोश्वास में अपने कर्मों को खत्म कर देता है और वही चीज अज्ञानी करोड़ों पूर्व तक साधना करता है, लेकिन फिर भी वो अपने कर्मों को खपा नहीं सकता है। अज्ञानी बनकर जितनी भी साधनाएं करते रहोगे वो साधना मोक्ष का कारण नहीं बनेगी। यदि उसे मोक्ष के कारणभूत बनानी है तो ज्ञान दशा प्रकट करनी पड़ेगी। और मैं तो कहता हूं कि खाली ज्ञान से भी काम नहीं होगा, उस ज्ञान को आत्मसात करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति को बुखार आया, उस व्यक्ति को मेडिकल का कुछ नॉलेज रहा हुआ है, डॉक्टर का कुछ नॉलेज उसके पास में रहा हुआ है, कौन सी टेबलेट लेने से क्या होता है, सब विज्ञान उसके पास में है, लेकिन वो टेबलेट खाएगा नहीं तो क्या होगा। खाली ज्ञान रखने से बुखार दूर नहीं होगा, ये पक्की बात है। बुखार आया है तो टेबलेट खानी पड़ेगी। टेबलेट खाए बिना खाली टेबलेट का ज्ञान रखने से यदि बुखार चला जाए तो जगत के सब जीव मोक्ष में चले जाते थे। हम सब इस संसार में बैठे हुए और उसके पीछे का कारण क्या? हमने ज्ञान पाया, लेकिन ज्ञान अपनाने जैसा नहीं लगता है। मंदिर की 84 आसाधना सुनी, लेकिन उन 84 आसाधनाओं को आचरण में लाने जैसी लगती नहीं। और कई जगह पर तो ऐसी विषम परिस्थिति देखी जाती है, धर्म के नाम पर पाप और अधिक बढ़ावा दिया जाता है। पूर्व के काल में पर्युषण जैसे महापर्व के दिन रात्रि जागरण होता था, कल्पसूत्र लेकर आए, प्रभु का पारणा लेकर आए, बारसा सूत्र लेकर आए, और इतने पवित्र दिन रात्रि के समय के अंदर नाश्ता पानी होता था। अरे भाई, आप भक्ति नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन ऐसे पवित्र दिनों के अंदर जो दिन पापों को तोड़ने वाले हैं, और उन दिनों के अंदर यदि रात्रि भोजन करवाओगे तो क्या होगा। काफी संगीत मंडल ऐसे होते हैं जो रात्रि के समय में भक्ति करने जाते हैं, फिर नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। भक्ति करवाने वाला भी दुर्गति में जाएगा, भक्ति करने वाला भी दुर्गति में जाएगा। आपके वहां पर यदि रात्रि भक्ति का आमंत्रण, रात्रि भक्ति का आयोजन है, तो उस समय में आप पानी भी पिला नहीं सकते हो।
पानी पिलाना वो भी दुर्गति का कारक है, फिर खिलाने की तो बात कहां से आएगी। लेकिन ये सब नॉलेज है, प्रैक्टिकल अपनाने के स्वरूप में कितना। इसलिए ज्ञान जितना होता है उस ज्ञान को भीतर में उतारना बहुत जरूरी है। जितना जितना भीतर में उतरता जाएगा उतनी उतनी मात्रा के अंदर ज्ञान वो भीतर में आत्मसात होता जाएगा, आत्मा को ठंडक पहुंचाते जाएगा। जो ज्ञान सिर्फ दिमाग में ही रहता है वो ज्ञान स्वयं को गर्मी देने वाला बनता है। कभी वो अहंकार की गर्मी दिखाएगा, कभी क्रोध की गर्मी दिखाएगा, कभी वो अविनय की गर्मी दिखाएगा। ज्ञान यदि दिमाग में रह गया तो बहुत भारी काम है, ज्ञान भीतर में उतर गया तो टेंशन नहीं है। घड़े दो प्रकार के होते, मिट्टी के भी घड़े होते और तांबा सोना पीतल का भी घड़ा होता है। एक घड़े में जो भी पानी डाला जाता है वो एकदम ठंडा हो जाता है। कभी कभार तो फ्रिज से भी अधिक ठंडा पानी उसका होता है। और तांबे के अंदर डाला हुआ जो पानी है वो पानी कभी ठंडा हो पाता नहीं है। गर्मी के दिनों में तो ठंडा डाला होगा तो भी वो गर्म हो जाएगा। और मटके के अंदर, मिट्टी के मटके के अंदर यदि डाला होगा, गर्म पानी रहेगा वो भी ठंडा हो जाएगा। अब वास्तव में हमें सोचना है कि ज्ञान की ठंडक हमें प्राप्त हो रही है कि नहीं। खाली नौकार का ही ज्ञान है तो उस नौकार की भी ठंडक हमारी आत्मा को मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न है कि वो ठंडक हमें मिल रही है कि नहीं। जो ठंडक मिल रही है तो समझना हमने हमारे भीतर में उस ज्ञान को उतारा है। मिट्टी के बर्तन के अंदर डाला हुआ पानी, वो मिट्टी का बर्तन अपने भीतर में पानी को उतरने देता है और जितना वो ज्यादा पानी उतरेगा उतना ही वो पानी ठंडक ज्यादा देगा। तांबे का घड़ा अपने भीतर में पानी को उतरने देता नहीं है और उसके लिए वो पानी ठंडा तो नहीं होगा, उल्टा जैसा है उससे भी विकृत बनता जाएगा। इसलिए ज्ञान के मामले में हम, मुझे तो लगता है सब प्रवचन प्रूफ है। जो वाटर प्रूफ होता है ना उसके अंदर वाटर प्रवेश करता नहीं है, पानी का बूंद भी प्रवेश कर सकता नहीं है और यदि प्रवेश कर लेवे तो वो वाटर प्रूफ नहीं है। उसी प्रकार से हम सब प्रवचन प्रूफ। प्रवचन थोड़ा भी भीतर में उतर नहीं जाए उसकी पूरी की पूरी सिक्योरिटी, सुरक्षा हमने करके रखी है। एक चीज ध्यान रखिए कि प्रभु के वचन जब भीतर में उतरेंगे तो अंतर आत्मा में आनंद की प्राप्ति होगी। जब तक भीतर में उतरेंगे नहीं तब तक दिमाग चिंता में रहेगा, टेंशन में रहेगा, उसे याद रखने का टेंशन। जिन्होंने समझ लो कि 6 कर्म ग्रंथ तक के सूत्र कर दिए उनको बहुत बड़ी चिंता है।
पंच प्रतिक्रमण किया है तो उसको चिंता कम है, दो प्रतिक्रमण किया है तो उसको और भी कम चिंता है। लेकिन 6 कर्म ग्रंथ किया है और पचाया नहीं है तो फिर उसको चिंता कितनी भयंकर है। वो सूत्र भूल नहीं जाए उसके लिए वो सतत चिंता में जीता है। ज्ञान जितना भी पाया जाए उस ज्ञान को आत्मसात करना बहुत ही जरूरी है। खाली ज्ञानी बनने से आत्म कल्याण नहीं होता है, लेकिन उस ज्ञान को आत्मसात करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। गाड़ी का जो बैल होता है, अब तो सब यांत्रिक सिस्टम हो गई। पूर्व के समय के अंदर जो तेल निकलता था, तिल आदि का, एरंडी आदि का, मूंगफली आदि का जो तेल निकलता था, वो घानी के अंदर डाला जाता था। जो बैल होता था वो बैल उस घानी के आजू बाजू में घूमता रहता था, घूमता रहता था, घूमता रहता था, और उसको चक्कर नहीं आ जाए उसके लिए उसके आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी। बस हमारी भी हालत कुछ ऐसी है। गाड़ी का बैल कितने भी गति करे लेकिन उसकी प्रगति तो होती ही नहीं है। गति अलग है, प्रगति अलग है। हमारी गति चल रही है लेकिन प्रगति होती है कि नहीं वो बहुत बड़ा प्रश्न है। पंच प्रतिक्रमण के एक एक सूत्र जो है आत्मा के भाव रोगों को दूर करने में सक्षम है। एक एक सूत्र। अब बारीकाई से वहां पर निरीक्षण करते जाना। मैंने नवकार पढ़ा, नवकार के बाद में यदि मैं पंचेंद्रिय पढ़ा तो पंचेंद्रिय ने मेरे भीतर में कितना परिवर्तन लाया। नवकार वो पंच परमेष्टि भगवंत के प्रति सद्भाव जगाता है, तो पंचेंद्रिय सूत्र वो गुरु तत्व की भीतर में अवधारणा करवाता है। इरियावह्यम सूत्र इच्छामि खमास्मणो सूत्र है, तो वो सूत्र गुरु के प्रति विनय को सिखाता है। तो इच्छकार और अबुठ्यो सूत्र गुरु के प्रति के विनय को सिखाता है। एक एक सूत्र जैसे जैसे सीखते जाएंगे और वैसे वैसे वो सूत्र भीतर में परिवर्तन का कारण बनना चाहिए। दो प्रतिक्रमण और पंच प्रतिक्रमण के सूत्रों के अंदर गणधर भगवंतों ने, विशिष्ट ज्ञानी भगवंतों ने एक ऐसी ऐसी पावरफुल टैबलेट डाली हुई है। बीमारी है और टैबलेट का सेवन करे, बीमारी कम होती जाती है, कम होती जाती है। एक एक सूत्रों का सेवन करे और आत्मिक बीमारी दूर होती जाए। गाड़ी का बैल है वो घूमता बहुत है, गति बहुत करता है, सुबह से शाम तक गति की, लेकिन उसे कहा जाए भाई तू कहाँ है, जब उसकी आंख खोली जाती है तब पता चलता है कि भाई मैं तो सुबह में जहां पर था उधर ही मैं शाम को भी हूं। कई ज्ञानियों की दशा गाड़ी के बैल जैसी होती है। ज्ञान पाते हैं लेकिन ज्ञान क्यों पाते हैं? वाद विवाद करने के लिए। ज्ञान क्यों पाते हैं? अहंकार भाव की पुष्टि करने के लिए। ज्ञान क्यों पाते हैं? मैं बराबर से सिखा सकूं। ज्ञान क्यों पाते? मैं अच्छे से व्याख्यान दे सकूं। और ये सभी जो भीतर की परिणतियां पड़ी हुई है
तो समझना वो ज्ञान की हालत भी, वो ज्ञानी की भी हालत गाड़ी के बैल के जैसी है। जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त होता जाता है वैसे वैसे जीव नम्र बनना चाहिए। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति कुछ विषम दिखती है। जैसे जैसे ज्ञान पाते हैं और वैसे वैसे वो अक्कड़ हो जाते हैं। और कई ऐसे ज्ञानी भी होते हैं कि जो गुरु भगवंत को भी झुकाना पसंद करते हैं। साधु भगवंत ने मुझे पूछे बिना काम कैसे कर लिया। अरे भाई, आपको क्यों पूछना? आप कौन हो कि आपको वो पूछने आएंगे? लेकिन काफी लोगों के, काफी ज्ञानियों के भीतर में ये भूत सवार होता है। उसको यशो विजय जी महाराजा घाणी के बैल की उपमा देते हैं। ज्ञान बहुत पाया लेकिन वो ज्ञानी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाएगा। और इसलिए ज्ञान पाने के बाद में वाद विवाद के अंदर जीव चला जाता है। ज्ञान पाने के बाद में पंडिताई के अभिमान के अंदर जीव चला जाता है। ज्ञान वो अभिमान का कारण नहीं बनता। एक है ना, एक फल रिजल्ट होता है और एक रिएक्शन होता है। ज्ञान का रिजल्ट नम्रता है, ज्ञान का रिएक्शन वो अहंकार है। हमारे पास में जो ज्ञान है वो रिजल्ट का कारण बन रहा है कि रिएक्शन का कारण बन रहा है? यदि रिएक्शन का कारण बन रहा है तो समझ लेना कि हमारी आत्मा का अहित निश्चित है। और इसलिए ज्ञान अष्टक के अंदर यशो विजय जी महाराजा बता रहे कि ज्ञान का अहंकार करने जैसा नहीं है। और जो ज्ञान का अहंकार करता है वो अपने लिए समूर्छिम बनने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि समूर्छिम को मन होता ही नहीं है, वो भी यहां से सीधा ट्रांसफर होगा। इसलिए ज्ञान जिसने पाया है वो ज्ञान दूसरों के लिए पाना नहीं है, स्वयं के आत्म कल्याण के लिए पाना है। वो आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय के अंदर प्रवृत्ति करेगा। अपनी आत्मा के अलावा अन्य किसी में प्रवृत्ति करना उसको वो अच्छी मानेगा नहीं। और इस प्रकार से ज्ञान के भीतर में वो रमणता करने वाला होगा। ज्ञान का अहंकार वो भी अंधकार का प्रतीक है। अंधकार में जैसे आंखों से स्पष्ट दिखाई देता नहीं है, उसको प्रकाश की आवश्यकता रहती है। उसी प्रकार से जिसको ज्ञान का अहंकार है उसको आत्मा के भीतर में पड़ी हुई राग द्वेष आदि की गांठें दिखाई ही नहीं देती। और जब वो गांठ दिखाई नहीं देगी तो उसका भेदन करेगा कैसे? इसलिए जिन्होंने भी ज्ञान पाया है वो ज्ञान का अहंकार तो कतई न करे। यदि ज्ञान का अहंकार किया तो बहुत भयंकर परिस्थिति उस आत्मा की हो सकती है। ज्ञान वो आत्मा का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। इसके पूर्व में भी बताया था कि भी धन की रक्षा हमें करनी पड़ती है लेकिन ज्ञान हमारी रक्षा करता है। ज्ञान जिसके पास में रहता है उसे और किसी की रक्षा की जरूरत नहीं रहती है।
ज्ञान वो आत्मा का हाथी घोड़ा संपत्ति बिना का ऐश्वर्य है, जो आत्मा को असीम आनंद देने वाला बनता है। और ऐसी ज्ञान प्राप्ति के लिए हम सबको भी प्रयत्नशील बनना है। खाली ज्ञान पाना नहीं है, लेकिन ज्ञान पाने के साथ साथ में उस ज्ञान को पचाना भी है। वो ज्ञान पचेगा तो आत्मा की स्फूर्ति आएगी। खाया हुआ आहार पचता है तो शरीर में ताकत आती है, खाने से ताकत नहीं आती है। आहार का पाचन होने से ताकत आती है। ज्ञान पाने से आत्मा में शक्ति नहीं आती है, लेकिन ज्ञान को पचाने से आत्मा में शक्ति आती है। और ऐसे ज्ञान को पाने का हम प्रयत्न करें। ये जन्म जो प्राप्त हुआ है वो जन्म तो ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत छोटा है। ज्ञान वो अगाध समुद्र के समान है। जीवन जो रहा हुआ है वो 4 दिन की चांदनी है। उन 4 दिनों के अंदर हम कितना पा पाएंगे, लेकिन जितना पाए उतना ही सही। और पाने के साथ साथ में जितना ज्ञान पाते जाते उन ज्ञान को पचाने का भी कार्य जरूर करें। और यदि इस प्रकार की प्रवृत्ति करेंगे तो हमारा पाया हुआ ज्ञान आत्म कल्याण का कारण बनेगा। ये ज्ञान सार के 32 अष्टक एक दूसरे से उसकी लिंक जुड़ी हुई है। ज्ञान पाएंगे तो मोह का त्याग होगा, मोह का त्याग होगा तो अस्थिरता आएगी, स्थिरता आएगी, स्थिरता जब प्राप्त होगी तो मग्नता आएगी, और जिसके भीतर में मग्नता आएगी वो पूर्णता को पाएंगे। ऐसी ज्ञान दशा को पाकर हम सभी पूर्णता को पाए, यही मंगलमय भावना आज